Hello everyone, this is Anjali. Welcome to the channel Anjali Study Sphere. Today we are going to solve some numericals of chapter number 1, that is electrostat. Question number 1, find the magnitude of electric field that will balance an alpha particle. Mass and charge of protons are 1.67 into 10 to the power minus 27 kg and charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है when alpha particle is at balance position. It means the force which is experienced by the alpha particle, that is mg, is counterbalanced by the force exerted by electric field, that is Fe. तो जो अल्फा पार्टिकल है वो बैलेंस पोजीशन पे क्यों है, क्योंकि जो mg नीचे लग रहा है वो काउंटर बैलेंस हो रहा है किससे, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. This condition is same as that of Millikan-Altrop experiment, where Millikan performed experiment to calculate the charge of an electron. वहां पे उन्होंने भी क्या किया था, नेगेटिवली चार्ज प्लेट रख दिया था, जिसकी वजह से ऑयलड्रॉप जो था वो बैलेंस पोजीशन पे आ गया था. बिल्कुल सेम ऐसे हमें करना है. As we all know that alpha particle is double ionized helium atom. Double ionized helium atom है और वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होता है. तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, so the wave will be acted at downward direction, that is mg. और हम लोग जानते ही हैं लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर, सो जो फोर्स लगेगा वो किधर को लगेगा, एट अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज Fe. तो वो ऊपर की तरफ लगा, वो कितना हो जाएगा, Fe. अब वो बैलेंस पोजीशन पे इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि Fe इज इक्वल्स टू mg, ये इन दोनों के बराबर होगा. और Fe को हम क्या लिख सकते हैं, QE. QE क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ दो ही फॉर्मूले पढ़ के रखे हैं अभी तक कि F इक्वल्स टू क्या होता है, कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. इस चैप्टर में ये तो पढ़ के रखा है कि अगर कोई भी पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो वो कितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये पढ़ के रखा है. लेकिन मुझे ये तो चाहिए नहीं. क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे एक रिलेशन चाहिए फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में. तो हमने वहां पे सिर्फ ये ही पढ़ के रखा है, F इक्वल्स टू QE. सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट रिलेशन हियर. तो F इक्वल्स टू क्या लिख दिया, QE, और यहाँ पे लिख देंगे mg. वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. E इक्वल्स टू कितना आ गया, mg अपॉन Q आ गया. अब मुझे m की वैल्यू लिखनी है, मतलब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इधर और इधर चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल. मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, mass of alpha particle is 4 times of mass of proton and charge of alpha particle is 2 times of charge of proton. क्योंकि डबल आयनाइज हीलियम एटम है और हीलियम का मास तो 4 गुना होता है और वहां पे डबल आयनाइज है, इसका मतलब जो चार्ज होगा वो 2 गुना होगा. जिसकी वजह से अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि मास 4 times of mass of proton multiplied by G upon 2 times of charge of alpha, charge of proton. That's it. Now we are going to put mass of proton, value of mass of proton and charge of proton, और mass of charge of proton दोनों की वैल्यूज हमें ऊपर दे के रखी है. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज को पुट कर देंगे. जैसे हम वैल्यूज को पुट करेंगे हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन. मास ऑफ प्रोटॉन कितना था, 1.67 इंटू 10 की पावर कितना, माइनस का 27 kg, इंटू जी की वैल्यू देके रखी थी 9.8 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, इंटू कितना लिख दे, 2 लिख दे. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऊपर 4 मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो कितना लिख सकते हैं, 65.464 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 अपॉन कितना लिख दे, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19. अगर मैंने फर्दर डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, 1 ये आ जाएगा 20.4575. तो लिख सकते हैं 20.4575 इंटू 10 की पावर माइनस को 27 और प्लस का 19, जिसे हम लिख सकते हैं कितना, दैट इज 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 8. अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हुई, वैल्यू आ गई, दैट इज 20 इंटू 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन पर कूलम.